हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से हमारी एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर्कल्स फिगर आपको पता ही है, एक गोल होता है फिगर। दिस इज अ कंप्लीट सर्कल विथ अ दिस एज अ सेंटर। दिस इज द रेडियस, दिस इज द डायमीटर, जो यहाँ तक ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक। तो ए बी आपका डायमीटर हो गया, सेंटर आपका वो, दिस इज सी। ए बी इज इक्वल्स टू डायमीटर। डायमीटर एक सेंटर सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से उसके अपोजिट पॉइंट तक होता है डायमीटर, ठीक है, जो सेंटर को पास कर रहा होता है। रेडियस आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द circumference to the distance between the circumference and the center is called radius, एंड सेंटर आपका है ये। और फिर उसके बाद पेरीमीटर, जिसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं इन केस ऑफ सर्कल। circumference of circle is equals to 2 pi r, ठीक है। 2 pi r, r is the radius, and area of circle is equals to pi r square, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक वन। अब आते हैं हम अपने मेन इम्पोर्टेंट, जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। तो सबसे पहले सर्कल्स में आता है हमारा एक छोटा सा गोल मटोल फिगर। तो देखिए, जैसे सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है हमारा, कोई भी कहीं पे भी एक्सटीरियर पॉइंट हो सकता है। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है, लेट्स नेम इट एज क्यू। तो ये जब पॉइंट, इससे जो एक लाइन निकलती है जो सिर्फ सर्कल को टच करेगी, जस्ट एक पॉइंट पे, एक सिंगल सर्कल के जब वो पॉइंट पे, लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे, कहीं पे भी अगर ये पॉइंट सपोज कर लीजिए यहाँ पे होता, तो वो कैसे सर्कल को टच कर सकता था? या तो वो ऐसे जाता, ठीक है, या फिर ऐसे। तो कहीं पे भी कोई भी पॉइंट जब वो सरकमफेरेंस को जस्ट टच करता है एक सिंगल पॉइंट पे, ये तो जैसे हम कॉपी पे एकदम कंप्लीट 100% एक्यूरेसी वाली फिगर नहीं बना सकते, वरना अगर आप एक्यूरेट फिगर देखिएगा ना, तो एकदम एक पॉइंट पे ही टच करेगा, एकदम एक पॉइंट पे। तो एक्सटीरियर पॉइंट से जो एक लाइन आती है जो सर्कल को जस्ट टच करके जाती है, हमारा हमारी लाइन यहाँ पे टच कर रही है, लेट नेम इज एस पी, ठीक है, और वो यहाँ पे भी टच कर सकती है, तो लेट नेम इट एज आर। तो इन दोनों पॉइंट्स को जो होता है हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारा सेंटर, यहाँ से एक रेडियस हमारा गिर गया, ट्विन एंड ट्विन। तो ये होगी हमारी रेडियस, और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस और इस पर्टिकुलर लाइन को, जो एक्सटीरियर पॉइंट से लाइन चली और उसने सरकमफेरेंस को टच किया, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन which touch the circumference of circle at only वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे वो टच करता है, सिंगल पॉइंट। जैसे यहाँ पे टच कर सकता है,
यहाँ पे टच कर सकता है, ठीक है। वो जो लाइन होगी वो सरकमफेरेंस को एक जगह पे ही टच करेगी। अब ये लाइन किसी तरह, लाइन तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन लिख देता हूँ मैं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डेफिनेशन मैंने खुद से लिख दी क्योंकि यहाँ पे समझने की बात है। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन जो सरकमफेरेंस को सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच करेगी बस, और कहीं पे भी नहीं, उसको टेंजेंट कहते हैं। जो लाइन सिंगल पॉइंट पे टच करेगी उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ये हो गया एक्सटीरियर पॉइंट। कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। और जिस जहाँ पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट सरकमफेरेंस को टच कर रही होती है, जो हमारा यहाँ पे पी पॉइंट है, तो हमारा पी पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन होती है, इट्स द मीटिंग पॉइंट ऑफ circle sorry its meeting point of circumference and tangent of the circle। ये मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा टेंजेंट सरकमफेरेंस से मीट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आते हैं हम अपने दूसरे डेफिनेशन पे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड। ये टर्म्स हैं जो आपको इस चैप्टर में आएंगी, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दिस इज कॉल्ड न्यू नेम सीकेंट, टेंजेंट का दूसरा भाई। दिस इज टेंजेंट। तो सीकेंट क्या होता है? सीकेंट सेम वही लाइन सेगमेंट होती है, बट ये सिंगल पॉइंट पे सरकमफेरेंस को सर्कल को टच नहीं करता। इट टचेस सर्कल एट 2 पॉइंट्स विथ अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। फिर से एक गोल फिगर, गोल आकार बनाते हुए, ये हो गया हमारा सेंटर। अगर सपोज कर लीजिए कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट है, ये भी एक लाइन जो क्रिएट होती है वो एक एक्सटीरियर पॉइंट से ही होती है। तो सपोज हमारा ये एक हो गया आर पॉइंट ले लेते हैं, और ये लाइन ऐसे चली गई, ठीक है, दिस इज लेट मी इट एज एस। तो इस लाइन ने सर्कल को दो जगह पे कट किया, एक ये हो गया ए पॉइंट और दूसरा है ये बी पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट पे ये लाइन कट कर रही है। तो जब एक पर्टिकुलर लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही हो, तो वो लाइन कहलाती है हमारी सीकेंट, ठीक है। एक एक स्ट्रेट लाइन जब सरकमफेरेंस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, सिर्फ एक, तो वो बन जाता है टेंजेंट। और जब वही एक सिंगल स्ट्रेट लाइन सरकमफेरेंस या सर्कल को वो दो पॉइंट्स पे टच करती है, तो वो बन जाता है सीकेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, ठीक है। आपसे बोर्ड में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ये स्मॉल डेफिनेशंस बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, a straight line which touches the circle at 2 points is known as secant, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जो सर्कल या सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पे टच करती हो, उसको हम सीकेंट कहेंगे। 2 पॉइंट हमारा यहाँ पे ए एंड बी है, एस आर इज द लाइन, ओ इज द सेंटर, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एक इस पूरे चैप्टर में आपको 2 थ्योरम मिलेगी। तो सबसे पहली थ्योरम से हम मुलाकात करते हैं। इट्स थ्योरम नंबर 1, सॉरी थ्योरम नंबर 10.1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।
तो इस थ्योरम के सबसे पहले हम एक लाइन लिख देते हैं जो ये थ्योरम, द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact. ठीक है, तो इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ, दी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सपोज ये हमारा एक गोल मटोल सा सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर हो गया, दिस इज द रेडियस, ठीक है, और सपोज यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है जिससे एक टेंजेंट पास हो रहा है, ठीक है, तो एंड दिस इज पी, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा यहाँ पे पी है। तो इस थ्योरम के अनुसार अगर कोई भी टेंजेंट एक सर्कमफेरेंस को टच करते हुए पास कर रहा होगा और वहीं पे एक रेडियस भी ड्रॉप करता है, तो वो रेडियस जो होगा उस टेंजेंट के साथ मिलके एक परपेंडिकुलर क्रिएट करेगा, मींस द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। सिर्फ यहीं पे नहीं हो सकता, सपोज कर लीजिए एक टेंजेंट यहाँ पे भी है, ठीक है, लेट्स सपोज नेम इट एज ए, और वो इधर से टेंजेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और ये अब अगर यहाँ पे एक और दूसरा रेडियस, रेडियस तो उनकी जितने चाहे उतने बना सकते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट बनाता है ओ एस, ठीक है, तो ओ एस जो है वो परपेंडिकुलर हो गया ये ए बी के, ठीक है। ओ एस जो होगा इस थ्योरम के अनुसार जब एक टेंजेंट एक सर्कल को टच करते हुए पास होता है, ठीक है, और वहीं पे एक रेडियस अगर हम ड्रॉप कर देते हैं तो वो रेडियस इस टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, मीन्स वो रेडियस जो होगा उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये इस थ्योरम का मतलब है, समझ रहे हैं आप। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 से, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस इतने टॉपिक में आपको सॉल्व हो जाएंगे, तो पहले हम वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स सर्कल कैन हैव, ठीक है, सर्कल कितने सारे टेंजेंट्स बना सकता है, तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइट, क्योंकि आप जितने चाहे उतने टेंजेंट्स बना सकते हैं। सपोज क्योंकि कितने भी टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे कितने ही सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं इस कंप्लीट सर्कल पे, जितने चाहे आप उतने बना सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जब यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं तो यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बन सकते हैं और यहाँ पे इन्फिनाइट टेंजेंट्स भी बन सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से एक टेंजेंट बना देता हूँ, फिर एक यहाँ से टेंजेंट बना देता हूँ, फिर एक यहाँ से टेंजेंट क्रिएट कर लेता हूँ, तो टेंजेंट्स आप जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर होगा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट टेंजेंट्स, आपका ये फर्स्ट का आंसर होगा, समझ गए आप। चलिए बहुत बढ़िया। सेकेंड क्वेश्चन हम से फिल इन द ब्लैंक्स है, ओके, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, अच्छा ठीक है, हाँ एक टेंजेंट पूछा गया, ठीक है, अ टेंजेंट, एक सिंगल टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन, कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट में। एक सिंगल टेंजेंट क्या ही क्रॉस, देखो यहाँ पे जैसे एक टेंजेंट पास कर रहा है तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे, लेट नेम इज एज ए, ठीक है, तो वो एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा उस कंप्लीट सर्कल को, तो ये हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट आंसर, क्योंकि और तो कहीं से वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है, वो एक सर्कमफेरेंस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा, उसी से वो टच करेगा और क्रॉस कर जाएगा। अब आते हैं हमारे
सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया, सीकेंट, अभी हमने पीछे पढ़ा है। सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस द सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट से वो क्रॉस करेगा तो वो बन जाता है हमारा सीकेंट। चलिए अब आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? देखो एक सर्कल, ठीक है, और पैरेलल टेंजेंट्स बोले हैं। पैरेलल टेंजेंट्स कब क्रिएट होगा? जैसे सपोज कर लो ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, ये अपना हो गया डायमीटर, और डायमीटर जो होता है इसको टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे भी इसको टच है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया और ये भी रेडियस है, ठीक है, ओ ए एंड ओ बी दोनों ही रेडियस है, आर एंड आर, तो इस कंप्लीट ए बी इज डायमीटर, ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस। तो कितने यहाँ पे आप पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो और किसी तरीके से बना सकते हो, बस आपको यही आप फिगर घुमा दीजिएगा। जैसे सपोज आप ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप अब ऐसे बना देते हैं टेंजेंट्स, ठीक है, अगर अब आप ऐसे टेंजेंट्स बना देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको यहीं से रेडियस, आप ऐसे रेडियस बनेंगे और फिर ऐसे रेडियस बनेंगे, दोनों 90 बनेंगे, तो फिर सेम एक ही सेट आप कंप्लीट बना सकते हैं, उससे ज़्यादा सेट आप बना नहीं सकते। एक सेट आप बना सकते हैं 2 पेयर ऑफ लाइंस का, ठीक है, तो यहाँ पे अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स आप यहाँ पे मोस्ट बना सकते हैं। एक कंप्लीट सेट में 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं और वो पैरेलल टेंजेंट्स सिर्फ 2 ही क्रिएट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और तीसरा आप कहीं से बना सकते हैं, सपोज कहीं से आप ऐसे एक सेंटर से लाइन क्रॉस करा सकते हैं जो इनके पैरेलल बन सकता है, पर वो कभी भी टेंजेंट नहीं बनेंगे क्योंकि वो सभी 2 पॉइंट से क्रॉस करेंगे। अगर आप देखिए यहाँ पे ये जो अभी ये दोनों लाइन जा रही है, ठीक है, दोनों टेंजेंट्स हैं, पर अगर आप चाहें कि मैं यहाँ से क्रॉस करा लूँ, ऐसे क्रॉस करा लूँ, ऐसे क्रॉस करा लूँ, तो वो तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वो फिर टेंजेंट नहीं सीकेंट बन जाएंगे क्योंकि वो 2 पॉइंट से क्रॉस कर रहे होते हैं। समझ आ गया? चलिए बहुत ही सही, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे, अब द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि वो पॉइंट जिससे एक टेंजेंट भी पास कर रहा है और वो सर्कल को भी टच कर रहा है, पास कर रहा है जस्ट वहाँ पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट पास कर रहा है उसको टच करते हुए, वो हो जाता है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलिए बहुत सही। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ टेंजेंट पी क्यू, okay, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 cm length of PQ, ठीक है, ओके। यहाँ पे फिगर सबसे पहले हम, एक सर्कल है, ठीक है, एक ये सर्कल हमारा गोल मटोल, और ये हमारा हो गया सेंटर ओ, ठीक है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, अगर आपको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप एक एक लाइन करके उसको बनाइए, ठीक है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, देखिए पॉइंट पी सर्कल पे है और टेंजेंट पी क्यू है, तो यहाँ से एक हम ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट क्यू, ठीक है, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ये है पी क्यू, टेंजेंट आगे भी चल जाते हैं, आगे भी जाते हैं, और ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पॉइंट पी, ठीक है, सर्कल पे। रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो ये वाली थ्योरम आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है,
और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 सेंटीमीटर। एक लाइन सेंटर से क्रॉस करती है पॉइंट Q को टच करते हुए, जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? PQ। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, सिंपल, फ्रॉम, कुछ लाइन लिख लीजिए, फ्रॉम थ्योरम 10.1, 10.1, ठीक है, एंगल एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब टेंजेंट पास करेगा और वहाँ पे रेडियस ड्रॉप्ड है, तो वो टेंजेंट से 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा, मीन्स इट्स इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? पी क्यू। ठीक है, ओ क्यू हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ पी हमें फाइंड आउट नहीं करना है, ये भी गिवन है। पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड, दिस इज 12 का स्क्वायर 144, 25 का स्क्वायर 25, एंड दिस इज पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये एक लाइन क्रिएट करते हैं, तो ये उस तरफ चल जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 9, एंड दिस इज 119। इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 119। इट कैन बी प्लस एंड इट कैन बी माइनस बोथ, पर पी क्यू यहाँ पे हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो माइनस कभी भी लेंथ नहीं होती, इसलिए इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, और आपका आंसर है फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू पैरेलल tangents to a given line such that one is two parallel lines to draw a circle and two parallels to a given line such that one is tangent and other is the secant to the circle. Fine. अच्छा, सिंपल है। इसमें देखिए क्या करना है, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, और ये जो आप सर्कल ड्रॉ करेंगे एग्जाम्स में या अपनी प्रैक्टिस का समय, वो सब आप कंपास से यूज़ करके ही बनाइएगा। यहाँ पे मैं समझाने के लिए पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, वरना आपको कंपास और पेंसिल से ही बनाना है। दिस इज द सेंटर। आपको एक टू पैरेलल लाइन बनानी है जिसमें से एक टेंजेंट और दूसरा सीकेंट। ठीक है, तो टेंजेंट तो आपका ये हो गया और सीकेंट आपका ये हो गया, दो पॉइंट से क्रॉस कर दिया। आप इसको नेमिंग कर दीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज एम। ठीक है, बस यही है, इसमें कुछ बनाने का तो है नहीं, इसमें सॉल्व वगैरह करने का। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट।